दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम इंजेक्शन पर। दोस्तों आज हम सभी असहयोग आंदोलन के विषय में पढ़ेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। यह आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। दोस्तों गांधी जी ने अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने के लिए, देश से बाहर खदेड़ने के लिए असहयोग आंदोलन चलाया और कहा कि यदि ये थोड़े से चुटकी मात्र भर के अंग्रेजों को देशवासियों देश से भगाना है, हे देशवासियों इन अंग्रेजों को देश से बाहर करना है, तो हम एक काम करें और यह अंग्रेज खुद बिना मारे, बिना लड़ाई के, बिना झगड़ा के अंग्रेज देश छोड़ करके वापस चले जाएंगे। तो हम क्या करें, हम असहयोग आंदोलन चलाएं, यानी कि असहयोग। गांधी जी का कहना था असहयोग, यानी कि हम आ मीन्स नहीं, सहयोग मीन्स सहयोग करें। यदि हम अंग्रेजों का सहयोग ना करें तो ये अंग्रेज एक दिन खुद सोचेंगे और भारत छोड़ करके जाने पर विवश हो जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि भारत की संख्या के अनुसार से भारत में अंग्रेज नहीं हुआ करते थे। अर्थात कहने का मतलब वकील, डॉक्टर, प्रिंसिपल और थानेदार और बड़े बड़े अधिकारी के पद पर केवल अंग्रेज ही हुआ करते थे। और जैसे स्कूल में प्रिंसिपल अंग्रेज हो गया, स्कूल में प्रिंसिपल अंग्रेज हो गया, या थाने में थानेदार अंग्रेज हो गया। लेकिन उनके जो सिपाही थे तो सिपाहियों की संख्या अंग्रेजों के पास इतनी नहीं थी कि पूरे का पूरा थाना अंग्रेजों के द्वारा ही चलाया जा सके। तो होता यह था दोस्तों कि थाने का थानेदार जो है कि वो अंग्रेज बन जाया करता था, एक अंग्रेज अधिकारी बन जाया करता था और भारतीय उसमें सिपाही भर्ती हो जाया करते थे। तो परिणाम यह होता था कि किसी छोटी सी बात को लेकर के एक भारतीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता था और आदेश, अंग्रेज अधिकारी के आदेश पर, और उस पर नंगा बदन करके उस पर कोड़े बरसाए जाते थे। कोड़े बरसाने का काम करता कौन था? भारत के सिपाही करते थे। स्कूल का प्रिंसिपल अंग्रेज हुआ करता था, लेकिन उसमें जो अध्यापक, चपरासी और सभी अन्य व्यवस्थाओं को देखने का काम अंग्रेज के अलावा भारतीय ही करते थे, अंग्रेज नहीं हुआ करते थे। इसलिए गांधी जी का कहना था कि यदि हम अंग्रेजों का सहयोग ना करें, यानी कि हम जितने भी भारतीय हैं और जितने भी पदों पर हम भारतीय नियुक्त हैं, अंग्रेजों के द्वारा नियुक्त किए गए हैं, अगर यदि हम इन पदों से त्याग कर दें, इन पदों को छोड़ दें, तो अंग्रेज देश को संभाल नहीं पाएंगे। अंग्रेज जो देश को गुलाम बनाए हैं वो अंग्रेज देश को संभाल नहीं सकते हैं और परेशान हो जाएंगे एक दिन। और जब परेशान हो जाएंगे तो ये अंग्रेज देश को बड़ी आसानी से छोड़ देंगे या फिर कहेंगे हमारे बस की बात अब नहीं है, ये विवश हो जाएंगे देश को छोड़ने के लिए। दोस्तों गांधी जी ने कहा असहयोग, यानी कि इनका सहयोग ना करो और ये देश छोड़ देंगे। तब इस असहयोग आंदोलन के तहत सबसे पहले गांधी जी की इस बात को सुनकर के सबसे पहले अपनी आईसीएस की नौकरी, कौन सी? आईसीएस अधिकारी की नौकरी, सबसे पहले अपनी आईसीएस अधिकारी की नौकरी सुभाष चंद्र बोस ने छोड़ा था। किसने छोड़ा था? सुभाष चंद्र। प्रश्न एग्जाम में छपेगा, पूछा जाता है क्वेश्चन कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन के तहत सर्वप्रथम अपनी नौकरी या आईसीएस के पद से नौकरी, आईसीएस तब का आईसीएस, आज का आईएएस, यानी कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन के समय आईसीएस की नौकरी छोड़ने का काम किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले असहयोग आंदोलन के तहत गांधी जी। अब परिणाम यह हुआ कि गांधी जी के कहने पर जब सुभाष चंद्र बोस ने नौकरी छोड़ दी अपनी, तो देश का युवा, कर्मचारी सभी लोग अपने अपने पदों से नौकरी छोड़ने लगे और असहयोग आंदोलन जिंदाबाद, असहयोग आंदोलन जिंदाबाद, असहयोग आंदोलन जिंदाबाद के नारे गलियों गलियों में लगने लगे। घरों घरों में असहयोग आंदोलन की गूंज जाग उठी भारत में और असहयोग आंदोलन में सब लोग कूद पड़े। तब उसी वक्त गांधी जी ने भी उसी वक्त अपनी कैसरे हिंद की उपाधि को त्याग दिया था। कैसरे हिंद की उपाधि को गांधी जी ने भी त्याग दिया था। उसी वक्त गांधी जी ने अपनी कैसरे हिंद की उपाधि को छोड़ दी। दोस्तों धीरे धीरे आंदोलन अपने चरम पर पहुंचता गया और वक्त आया 5 फरवरी 1922 का। 5 फरवरी 1922 का 5 फरवरी 1922 के दिन
5 फरवरी 1922 के दिन उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक स्थान है चौरी चौरा स्थान। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर जो है कि असहयोग आंदोलन के क्रांतिकारी निकल रहे थे और चौरी चौरा नाम का जो स्थल था, इस जगह पर एक थाना बना हुआ था, पुलिस स्टेशन हुआ करता था चौरी चौरा नाम का, चौरी चौरा। और इसी स्टेशन, पुलिस स्टेशन के सामने से दोस्तों, इसी पुलिस स्टेशन के सामने से असहयोग आंदोलन के क्रांतिकारियों का समूह गुजर रहा था। उसमें कुछ नई उम्र के लौंडे लड़के हुआ करते थे जो असहयोग आंदोलन के नारा लगाते हुए असहयोग आंदोलन जिंदाबाद, असहयोग आंदोलन जिंदाबाद, असहयोग आंदोलन जिंदाबाद करते हुए चले जा रहे थे। तभी सुबह का वक्त था, ठंडी का महीना था और जो अंग्रेज पुलिस वाला था, कोतवाल था, उस थाने का बढ़िया बाहर कुर्सी में धूप में, सुनहरी धूप में सिगरेट लगा करके बैठा हुआ था, सिगरेट का धुआं उड़ा रहा था। और असहयोग आंदोलन के जितने क्रांतिकारी थे, वो जो नए लौंडे थे, नए लड़के थे, उस स्टेशन के सामने से गुजर रहे थे और अंग्रेज को जब देखा तो और चिढ़ाने का काम किया भारतीयों ने, उन भारतीय लड़कों ने को और चिढ़ाने का काम किया और उनको देख करके आंखें उलाटते हुए भारत के क्रांतिकारी लड़कों ने कहा असहयोग आंदोलन जिंदाबाद, असहयोग आंदोलन जिंदाबाद। उसमें से उस अंग्रेज कोतवाल को, चौरी चौरा जो थाना था, पुलिस स्टेशन था, उस कोतवाल को हुआ क्या, चिढ़ पैदा हो गई। उसने कहा ओए लौंडे, तुम यहां से ऐसा नहीं कर सकते हो। उसने कहा तुम ऐसा यहां नहीं कर सकते हो और चुपचाप थाने के सामने से गुजर जाओ। थाने के सामने तुम्हारी इतनी हिम्मत कि असहयोग का नारा लगा रहे हो, अब क्या देखना, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, सारे आंदोलनकारी, असहयोग आंदोलनकारी लड़के लौंडे कूद पड़े थाने के अंदर, कोई गेट से, कोई बाउंड्री के ऊपर से। और उन अंग्रेज अधिकारी के पास जब पहुंचे, फिर भी वो पूरी रौब से बैठा हुआ, कुर्सी पर पैर के ऊपर पैर रख करके बैठा हुआ। और हुआ क्या, एक लड़के ने उठाया पैर और दे पटका। जब एक ने पटक दिया तो अब क्या, जब पुलिस के अंदर से, थाने के अंदर से जो है कि पुलिस निकल करके बाहर आई, अब हुआ क्या कि अब बवाल हो गया। और जब बवाल हो गया तो फिर जीतेगा कौन, आंदोलनकारी। भारत के लड़कों से, नौजवानों से दुनिया हमेशा डरती रही है और डरती रहेगी। दोस्तों, हुआ ये कि भारत के नौजवानों ने उस समय उस थाने में, पुलिस स्टेशन पे, चौरी चौरा पुलिस स्टेशन पर मौजूद 21 पुलिस वालों को, 21 पुलिस कर्मचारियों को जिंदा एक कोठरी में भर करके जला दिया, आग लगा दिया। और हुआ ये कि जब 21 पुलिस वालों को, 21 अंग्रेज पुलिस वालों को थाने के अंदर एक कोठरी में भर करके जिंदा जब जला दिया गया, तो हुआ क्या कि इस बात की खबर पूरे भारत में पहुंच गई। और उस समय अपने गांधी बाबा, गांधी जी उस समय गुजरात के बारदोली में थे। कहां थे? गुजरात के बारदोली में थे, गुजरात के बारदोली में थे। उस समय अपने गांधी बाबा गुजरात के बारदोली में थे। और गांधी बाबा ने क्या किया कि 5 फरवरी को यह आंदोलन हुआ था, 5 फरवरी की यह घटना हुई, 5 फरवरी को यह घटना हुई थी। कौन सी? गोरखपुर वाली घटना हुई थी, चौरी चौरा की घटना। इस घटना की जानकारी गुजरात के बारदोली में, कहा? गुजरात के बारदोली शहर में गांधी जी को जब प्राप्त हुई तो उन्होंने इसके ठीक 7 दिन बाद 12 फरवरी को, कब? 12 फरवरी को गांधी जी ठीक 7 दिन बाद 12 फरवरी को अपनी एक समिति बुला करके, और समिति उनकी कौन हुआ करती थी? कांग्रेस की समिति हुआ करती थी। कौन सी? कांग्रेस की समिति। कांग्रेस की समिति को बुला करके गांधी जी ने कांग्रेस की समिति को बुला करके कहा ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, तुम लोगों ने हिंसा कर दिया। भारत के नौजवानों से कहा अब कुछ नहीं, आंदोलन बंद करो, अब आंदोलन नहीं चलेगा। दोस्तों,
5 फरवरी के बाद इतना जोश युवा में पैदा हो गया था, इतना कौतूहल आ गया था कि विश्वास करो, गांधी जी जब देश में कौतूहल युवाओं में आ जाता था, जब युवा पूरा तैयार हो जाता था, जोश में हो जाता था, तो गांधी बाबा कहते बस हिंसा की बात ना करो, हम अहिंसा के पुजारी है, हम सब क्या है, अहिंसा के पुजारी है। और हुआ ये कि गांधी जी ने 12 फरवरी को कांग्रेस की समिति बुलाई और कांग्रेस की समिति बुला करके असहयोग आंदोलन को वापस कर लिया, असहयोग आंदोलन को वापस कर लिया। कहा असहयोग आंदोलन अब स्थगित किया जाता है। और उसके बाद हुआ क्या, उस समय भारत में जब ये चौरी चौरा की घटना हुई थी, उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड रीडिंग था। कौन था? लॉर्ड रीडिंग के समय में यह घटना हुई थी। किसके समय हुई थी? लॉर्ड रीडिंग के समय में यह घटना हुई थी दोस्तों। और लॉर्ड रीडिंग के कहने के अनुसार, उसके परामर्श के अनुसार, उसके कहने के अनुसार गांधी जी पर एक मुकदमा चलाया गया। और गांधी जी पर मुकदमा जब चला दिया गया तो उस समय गांधी जी को 6 वर्ष असहयोग आंदोलन से हुए नुकसान के कारण, ठीक हुई जनहानि के कारण, ठीक अंग्रेजों ने गांधी जी पर मुकदमा चलाया और मुकदमा चलाने के बाद गांधी जी को 6 वर्ष की सजा सुनाई गई। कितने दिन की? गांधी जी को 6 वर्ष की सजा सुनाई गई और गांधी जी को कैद कर दिया गया। लेकिन गांधी जी जब थाने के अंदर गए, यानी कि जब उनको सजा हुई जेल के अंदर, तो गांधी जी बीमार हो गए। क्या हुआ? बीमार हो गए, सोचने लगे, मजबूर हो। गांधी जी बीमार हो गए जेल के अंदर। और गांधी जी जब बीमार हो गए तो 5 फरवरी 1924 को, कब? 5 फरवरी 1924 को, 5 फरवरी 1924 ईस्वी को गांधी जी को पुनः रिहा कर दिया गया।